प्यारे दोस्तों, मैं सम्राट ढोके पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। हम पूर्व में कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए या उसके क्या क्या घटक हो सकते हैं। मेरे इस नए वीडियो में मैं उन 5 बिंदुओं की चर्चा करने जा रहा हूँ। वास्तव में अगर आप इन 5 बिंदुओं का ईमानदारी से पालन करते हैं तो आपको मनचाही सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इन 5 बिंदुओं को 5D नाम दिया गया है। ये 5D है: ड्रीम, डायरेक्शन, डिजायर, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। पहला बिंदु है ड्रीम। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि इस मनुष्य रूपी जीवन में जन्म लेने का, धरती पर आने का हमारा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। बिना काम के या यूं ही फुर्सत के लिए या टाइम पास करने के लिए उस भगवान ने, ईश्वर ने हमें धरती पर नहीं भेजा। तो उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। आप जीवन में क्या चाहते, क्या बनना चाहते, क्या करना चाहते। जैसे एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे एक बार पूछा था कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या ये अंतिम उद्देश्य है? तो उसने कहा कि हाँ सर, मेरा जीवन का अंतिम उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। मैंने कहा आईएएस बनना तो एक पड़ाव है। प्रशासनिक फील्ड में सफलता प्राप्त करना एक पड़ाव है, लेकिन वहां जाने के पश्चात आप क्या करोगे, क्या करना चाहते हो आप, क्या लक्ष्य है आपका, क्या उद्देश्य है, यह सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना एक ड्रीम, लक्ष्य, उद्देश्य निर्धारित करें कि आप जीवन में चाहते क्या है। इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, यह पूर्व निर्धारित होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा बिंदु है डायरेक्शन। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, उद्देश्य निर्धारित है, तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा। या अगर आपके पास वो रास्ता नहीं है तो आप किसी भी अपने वरिष्ठ जन से, गुरुजन से आप वहां तक पहुंचने का रास्ता पूछ सकते हैं। और आज के समय में बहुत आसानी से आप अपने लक्ष्य तक, उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन याद रखना साथियों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस दौर में, 5G के ज़माने में अपने रास्ते से भटकाव भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं या जो रास्ता आपके लक्ष्य, उद्देश्य तक पहुंच रहा है, आप उससे बिल्कुल भी विचलित न हो। बिल्कुल सीधे आपको आपका उद्देश्य, लक्ष्य नजर आना चाहिए। इस 5D का तीसरा बिंदु है डिजायर, अर्थात आपकी इच्छा। आपको आपका लक्ष्य पाना है, उद्देश्य पाना है, तो उसकी चाह, उसकी इच्छा आपके तन मन में बस जानी चाहिए। मन की अंतरात्मा में, मन की गहराई तक वो चीज उतर जानी चाहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू क्रेजी एंड एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू लेजी। आप जो भी बनना चाहते, जो भी पाना चाहते, जो भी करना चाहते हैं, हर चीज संभव है, मुमकिन है, मानकर चलिए। लेकिन ये चीज तभी हो सकती है अगर उसकी इच्छा शक्ति आपके अंदर प्रबल है, मजबूत है। इस प्रकृति को भी, कायनात को भी मजबूर होना पड़ेगा वो चीज आपको देने के लिए। आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आधी रात में भी अगर आपको कोई जगाए तो पूछे तो कि आपका क्या सपना, आप क्या बनना चाहते, तो वही शब्द निकलना चाहिए। चौथी चीज है डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं हो सकता।
अनुशासन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट डिसिप्लिन अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो मानकर चलिए कि ठीक वैसी ही गाड़ी चल रही है जिसका स्टीयरिंग है, जिसके ब्रेक कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। डिसिप्लिन आपको आपकी संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए, आपको आपकी ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए एक माध्यम है और इसके द्वारा आप अपने जीवन को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितना खाना है, कितना पीना है, क्या खाना है, किससे कितनी बात करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मोबाइल कितना चलाना है। क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है लेकिन उसके मिसयूज भी हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही है और हमारी युवा पीढ़ी इसके दुष्चक्र में ऐसे फंस गई है कि अगर 5 मिनट भी अगर मोबाइल उनके पास से दूर हट जाए तो उनको कुछ भी याद नहीं आता सिवाय मोबाइल के। तो आपका हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड फिक्स होना चाहिए, उसका हिसाब होना चाहिए। एक 24 घंटे का एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे 24 घंटे में ये करना, ऐसा ऐसा करना है। फिर देखिए आप रिजल्ट कैसे नहीं मिलते। और इस 5D का अंतिम बिंदु है डिटर्मिनेशन, आपकी दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प अगर आपका मजबूत है तो आप मान कर चलिए असंभव चीज भी संभव हो जाती है। पहली बात तो ये मानकर चलिए कि असंभव कुछ है ही नहीं। अगर आपने अपनी डिक्शनरी से असंभव नाम की चीज हटा दी है तो निश्चित रूप से आपके लिए हर चीज संभव हो जाएगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल एक सेंटेंस कहीं ना कहीं कागज पर लिखकर आप अपने स्टडी रूम की दीवार पर चिपका दें। मानकर चलिए हम भी कई बार बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों को समझाते हैं तो कई ऐसे प्रश्न बच्चों के मन में से उठते हैं या वो शेयर करते हैं जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो क्या इसके बावजूद मुझे ये चीज़ मिल सकती है। लेकिन साथियों आप मानकर चलिए कि अगर आपके पास किसी चीज़ का अभाव भी है, रंग का, रूप का, रुपए का, पैसे का, नाम का, अगर किसी चीज़ का भी अभाव या है ही नहीं, ये चीज़ें आपके पास बहुत निम्न स्तर की है, इसके बावजूद भी जो भी आपका सपना है आप उस सपने को ज़रूर पूरा कर सकते हैं और वो चीज़ आपको मिल सकती है। मैं अक्सर डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की कहानी बच्चों को सुनाता हूँ और डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की कहानी मेरे पूर्व वीडियो में है, आप ज़रूर सुनिएगा कि कैसे एक अपाहिज बच्चे ने ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये कभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। चलना तो दूर, दौड़ना तो दूर, लेकिन ये पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता। और उसने अपनी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत की कि न केवल खड़ा हुआ, चला, दौड़ा, बल्कि इतना दौड़ा कि दुनिया का सबसे तेज धावक बना। मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि इन 5D के द्वारा आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे, इन 5D को अपने जीवन में उतारेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी सफलता से आपका परिवार, आपका समाज और ये देश लाभान्वित होगा।